नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी जो रामायण है इसके रचनाकार। तो इसके रचनाकार है खुदा बख्श अहमद। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर। तो इस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं ये कंवरपाल गुर्जर जी हैं। नेक्स्ट रहेगा, वर्तमान में हरियाणा के HSC के अध्यक्ष, तो ये हैं भारत भूषण भारती। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो फतेहाबाद नगर है ये किन के द्वारा बसाया गया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा जो है इनको बसाया गया था। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम जिला। तो सरसों के उत्पादन में जो प्रथम जिला है ये महेंद्रगढ़ जो है रहेगा। और महेंद्रगढ़ को जो है प्राचीन जो नाम है ये कन्नौर था, तो इसे कन्नौर के नाम से जाना जाता था। और अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो खनिजों के मामले में जैसे प्रथम स्थान प्राप्त है। अगर एग्जाम में कोई खनिज आए तो वहाँ पर जो है महेंद्रगढ़ जरूर दिया होगा, तो इसमें जो है राइट आंसर जो है 99% जो है महेंद्रगढ़ होने के जो है चांस रहेंगे। अगर इसकी स्थापना की बात करें, 1 नवंबर 1966 को जो इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है इसका नारनौल रहेगा। और साक्षरता दर जो है ये 78.9% जो है प्रतिशत रहेगी। नेक्स्ट है, नारनौल का प्राचीन नाम। तो नारनौल को जो है पुराने समय में नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। और नारनौल जो है ये जो शेरशाह हैं इनके जन्म स्थल ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एकमात्र जिला जिसमें कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है, तो ये महेंद्रगढ़ जो है इसमें से कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महेंद्रगढ़ में किन नदियों के द्वारा सिंचाई होती है? तो ये जो कृष्णा व जो दोहान नदियां हैं इनके द्वारा सिंचाई होती है। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और स्टेट का जो एग्जाम हुआ था हाल ही में उसमें भी जो क्वेश्चन इस प्रकार का एक आया हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही जो है HSC के द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ में जो है किन नदियों के द्वारा सिंचाई होती है? तो कृष्णा वह जो दोहन नदियाँ इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला जो धमाल नृत्य है इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो महेंद्रगढ़ जो जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये भी बन जाता है कि जो धमाल नृत्य है ये कौन से जिले में किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में जो है इसको किया जाता है। और एक एक जो एग्जाम है उसमें ये भी पूछा गया था कि दो धमाल जो नृत्य है ये किन के द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए जो है आपको क्वेश्चन को सभी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रसिद्ध मेले। तो यहाँ के अगर मेलों की बात करें तो बाबा बिहारीनाथ का मेला, डोसी का मेला, माता मसानी का मेला और शिवजी का जो मेला है ये महेंद्रगढ़ में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट आएगा, गुरुग्राम नगर परिषद को जो है नगर निगम का दर्जा राज्य सरकार के द्वारा किस वर्ष दिया गया था? तो ये 2008 में जो है गुरुग्राम जो है इसे नगर निगम का जो दर्जा है ये दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर निर्माण में चेन्नई और बेंगलुरु के बाद कौन सा जिले का जो है नंबर आता है? तो इसमें गुरुग्राम का जो है इसके बाद नंबर आता है, चेन्नई और बेंगलुरु के बाद। अगर इसकी जो है हम स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को जो है गुरुग्राम की स्थापना हुई थी। और अगर हम इसके जो है अन्य नामों की बात करें तो जो गुरुग्राम है इसे साइबर सिटी, मसानी मेडी सिटी, सोलर सिटी, मिलेनियम सिटी अन्य के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो ये गुरुग्राम में रहेगा। लिंग अनुपात जो है इसका 910 रहेगा।
ये जो है 2019 के अनुसार है। नेशनल हाईवे 48 है। अगला क्वेश्चन है ऐसे ज़िले जहां पुलिस कमीशन सिस्टम लागू किया गया है, तो ये भी जो है गुरुग्राम, पंचकुला और जो फरीदाबाद जो ज़िले हैं इसमें पुलिस कमीशनिंग जो सिस्टम है ये लागू किया गया है। नेक्स्ट आएगा सबसे अधिक और सबसे कम झाड़ियाँ या किस ज़िले में पाई जाती हैं। तो हम अगर सबसे अधिक की बात करें तो ये गुरुग्राम में है और सबसे कम की बात करें तो ये जींद ज़िले में जो है सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ये इसमें किस ज़िले का स्थान आता है, तो गुरुग्राम में जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये जो है 2015 में जो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब चली थी, तो ये गुरुग्राम में जो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी और 21 जून 2010 में जो ये चली थी। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा का जो पहला जो खाद्य बैंक है ये कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में रहेगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले की है, तो ये भी जो है गुरुग्राम की है। यहाँ पर 84.70% जो है रहेगी और ये भी जो है 2019 के अनुसार है। नेक्स्ट है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर, तो इसमें कौन सा जिला है, तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो महिला साक्षरता दर है ये गुरुग्राम की रहेगी 72%, और सबसे कम मेवात की रहेगी। एग्ज़ाम में सबसे अधिक और सबसे कम दोनों ही पूछे जाते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये रहेगा। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर गुरुग्राम की है और सबसे कम मेवात की है। नेक्स्ट है गुड़गांव का नया नाम, गुरुग्राम जो कब किया गया था, तो 13 अप्रैल 2016 को जो है ये गुड़गांव का जो नया नाम है ये गुरुग्राम किया गया था। और अगर इसकी घोषणा की बात करें तो 12 अप्रैल 2016 को जो है इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है देश का पहला ग्रीन डाकघर और सौर ऊर्जा का, जहाँ पर जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये रहेगा। तो ये जो है ग्रीन डाकघर है जहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग अब किया जा रहा है, तो ये जो है गुरुग्राम रहेगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, ये भी जो क्वेश्चन है पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो है लगभग पूछा गया है। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में रहेगा। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 11 नवंबर 2017 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है पक्की सड़कों का सबसे अधिक गंतव्य, ये भी जो क्वेश्चन प्रीवियस स्टैट के क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लर्की में भी और ग्रुप डी के क्वेश्चन में भी जाए जो एग्जाम हुआ है उसमें भी जाए क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पक्की सड़कों का सबसे अधिक जो गंतव्य पूछा गया है, तो इसमें अम्बाला का स्थान आता है। और अगर हम जो अम्बाला की जो बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगर इसे अन्य नामों से जाने तो इसे मिक्सी सिटी, साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम है ये अम्बालिका था और इसी के नाम से जो है इसका नाम अम्बाला पड़ा है। नेक्स्ट रहेगा मुख्यालय, तो अम्बाला का जो अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ये अम्बाला ही रहेगा। और साक्षरता दर जो है इसकी 81.75% रहेगी। प्रसिद्ध स्थल जो है यहाँ पर मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा लखनऊ साहिब, अंबिका देवी मंदिर, दरगाह नूह गजा पीर की, सेंट पॉल चर्च, किंगफिशर, बादशाही गुरुद्वारा, शारदा देवी मंदिर, अम्बाला एयरफोर्स बेस स्टेशन, टोका साहिब का गुरुद्वारा, शीशगंज और रानी का तालाब जो है यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है अम्बाला से कौन सी जो नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ से टांगरी नदी, घग्गर नदी और जो मारकंडा नदी है ये यहाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी, तो ये भी जो है अम्बाला से हुई थी। नेक्स्ट रहेगा 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो जब 1909 में क्रांति जो हुई थी तो उसका जो मुख्य केंद्र है ये अम्बाला था। अगला क्वेश्चन रहेगा देश में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये सोनीपत में जो होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 22 दिसंबर 1972 को जो इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे साइकिल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और सोनीपत नाम की जो उत्पत्ति है ये सोनप्रस्थ से हुई है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सुनहरा स्थल।
और कुंभी के मामले में भी जो है सोनीपत का प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट रहेगा प्रसिद्ध स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामा भांजा की दरगाह, प्राचीन महाकाली का मंदिर, कोस मीनार, फूड पार्क यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। ये तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध स्थलों की बात है। अब जो है यहाँ से जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, कर्नल होशियार सिंह, अमित मिश्रा और सूर्य कवि या पंडित लक्ष्मीचंद। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ पर कि सूर्य कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को। और मेघना मलिक ये एक टीवी अभिनेत्री हैं, तो इनका संबंध भी जो है यहीं से रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद को जो है शेक्सपियर के नाम से और सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों के जो घर कहलाता है, तो झज्जर जो जिला है ये सैनिकों का घर कहलाता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 1997 को जो है झज्जर की स्थापना हुई थी और इसे शहीदों का जो नगर है इसके नाम से भी जाना जाता है और इसका जो मुख्यालय है ये झज्जर ही रहेगा। और 1857 की जो क्रांति है इसके अगर यहाँ से नेता की बात करें तो अब्दुल रहमान खान का जो है यहाँ से संबंध जो है झज्जर से रहेगा। नेक्स्ट है झज्जर से अलग होकर इनमें से कौन सा जिला बना था, तो ये रोहतक बना था। नेक्स्ट है झज्जर के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, एक तो जो है गुरुकुल झज्जर है, वहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय है, कांच की मस्जिद है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भिंडावास और कपरावास जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है, तो ये भी जो है झज्जर में है। और प्रीवियस जो क्लर्क का जो एग्ज़ाम था और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था उसमें भी जो क्वेश्चन आए हुए था। तो भिंडावास पक्षी विहार झज्जर में रहेगा, निराजधाम बेरी में रहेगा, डीगल गांव का शिवालय ये जो है झज्जर में है, बेरी का रोडमल मंदिर, भीमेश्वरी देवी का मंदिर, बुआ का गुंबद, गोरैया पर्यटन स्थल, खपरावास, वन्यजीव अभयारण्य जो है झज्जर में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को जो पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे शरफाबाद के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो शरफाबाद है इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो बहादुरगढ़ रहेगा। ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बहादुरगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे शरफाबाद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा धमाल नृत्य। धमाल नृत्य किस जिले का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये जो है झज्जर का नृत्य है और चांदी रात में खुले मैदान में किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि चांदी रात में खुले मैदान में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये धमाल नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है, तो झज्जर में जो है ये किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो है निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा का पहला समाचार पत्र किन के द्वारा और कहाँ से जो है निकाला गया था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा झज्जर से जो है निकाला गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बने रहने के लिए धन्यवाद।